नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज खबर चिराग ज्योति मौर्य की है। ज्योति मौर्य को आप भूले नहीं होंगे। कुछ दिनों के लिए अचानक से मामला ठंडा जरूर पड़ गया था, लेकिन अब एक नई जांच के साथ चिराग इस ठंडे पड़ चुके मामले में अचानक से गर्मी आ गई है। ज्योति मौर्य, जो कि चीनी शुगर मिल बरेली में तैनात हैं, जीएम है उसकी, एसडीएम हैं, और उनके पति आलोक मौर्य जो कि चपरासी हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो आरोप लगाए थे अपनी पत्नी पर कि साहब इनके पास एक डायरी है जिसमें ये करप्शन की सारी डिटेल रखती हैं, उसमें नोट करती हैं किसने 15,000 रुपए महीने दिए, किसने 10,000 रुपए, कहां से क्या वसूली होती है, करोड़ों के लेन देन का आरोप था। अब उस डायरी के हवाले से एक विभागीय इंक्वायरी शुरू हुई। पूरी खबर क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि जो इंक्वायरी शुरू हुई अभी तक, तो उन्होंने कंप्लेंट की थी, यानी एक दहेज का मामला चल रहा था जो उन्होंने कंप्लेंट की थी, साथ साथ एक तलाक का उन्होंने केस कोर्ट में दायर किया था। लेकिन अब इसमें जो डेवलपमेंट है वो ये है कि चूंकि कहा जा रहा था कि भाई मनीष दुबे एक दूसरे पात्र है इस पूरे केस में जिस पर यह आरोप है कि उनका अफेयर है, उनकी भी विभागीय जांच चल रही थी। हालांकि उस वक्त तो ये वाला मामला चिराग अफेयर है नहीं है वो अलग विषय है। ये तो सीधे सीधे करप्शन के जो आरोप लगाए गए थे, जो पति आलोक मौर्य की तरफ से लगाए गए थे, कि जब ये कौशाम्बी में तैनात रही या प्रयागराज, जहां जहां भी इनकी तैनाती रही, वहां पर जो भी इनका अवैध तरीके से लेन देन हुआ उसका ये डायरी में हिसाब रखती थी, एक डायरी मेंटेन करती थी, और उसी डायरी के हवाले से ये आरोप लगाया गया था, जिस पर अब विभागीय इंक्वायरी शुरू। ये तो सीधे सीधे करप्शन का मामला है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब इस केस में जिस तरह से करप्शन के सीधा सीधा ये बताया गया कि डायरी है 32 पेज के, इसमें डिटेल दी गई है, और ये बहुत संभव भी है। ऐसा नहीं है कि जो इस तरह के लेन देन करता है वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड भी रखता है, लेकिन अब रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज पर रखते हैं, कई लोग प्रॉपर डायरी मेंटेन करते हैं। अब उस समय तो बड़े अच्छे संबंध थे दोनों के, पति पत्नी के, तो उनको लगा ही नहीं कि कभी भविष्य में ये स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये क्या करप्शन करने वाले इस स्तर का कोई अधिकारी है, जहां भी जैसे भी होता है, क्या लोग डायरी मेंटेन करते नहीं? मतलब करते ऐसा ये संभव है कि कहां से कितने हमने वसूले, इसका हिसाब किताब भी रखें? बिल्कुल रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अकाउंट्स में नहीं जाती सारी डिटेल, क्योंकि अकाउंट में तो आपको इनकम टैक्स भरना है, आपको सारी आपकी स्क्रूटनी चलती रहती है अकाउंट में, और आप देखिए कि अगर आप अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसे डाल दें तो इनकम टैक्स से भी आपको नोटिस आता है। तो ये सब काला धन होता है, तो इसको कहीं ना कहीं जहां ठिकाने लगाना है उसका पूरा हिसाब किताब होता है। अब सवाल ये उठता है कि हिसाब किताब अगर मान लीजिए व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं, कभी आपका फोन फॉर्मेट हो गया तो दिक्कत हो जाती है, कैसे कहां से ढूंढेंगे? इसके लिए कोई एक बाकायदा डायरी मेंटेन होती है, इसमें कोई यूनिक चीज नहीं है। अच्छा, ठीक क्योंकि ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें इस तरह की बातें। अब इस केस में सवाल ही उठता है कि क्या वाकई करप्शन हुआ? नहीं, क्योंकि आरोप लगाने में तो पति बड़े सारे आरोप लगा रहे हैं। अब जो विभागीय जांच शुरू हुई है उसमें तो सीधे सीधे तलब किया गया ना कि आप आइए, आपके पास मकान कितना है, क्या है, गाड़ी कितनी है, बिल्कुल आपने ठीक जो भी चल अचल संपत्ति सारा आप ब्यौरा दीजिए। अगर वो आय से ज्यादा निकलता है तब तो फिर सस्पेंशन की बात तो कही जा रही है। डिपेंड करता है अनूप कि आपने कितने टाइम तक सर्विस की, उस समय आपकी हर मंथ सैलरी कितनी थी, और आपकी जो प्रीवियस अकाउंट डिटेल्स थी वो क्या थी। यानी कि फर्ज कीजिए आपने नौकरी शुरू करी और आपके अकाउंट में पहले 10 लाख थे, तो अब वो तो बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने करप्शन से लिए। तो वो सारी डिटेल अब इनको फर्निश करनी पड़ेगी। पहली चीज ये तो हो गई बैंक डिटेल की बात। दूसरी बात हो गई कि आपने जो प्रॉपर्टीज बनाई उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई आपकी प्रॉपर्टीज आपके नाम पर कितनी। लेकिन सवाल ही उठता है अनूप, जब इस तरह की लोग करते हैं घपलेबाजी, यूजुअली हमने देखा है, तो वो कोई नाम से तो लेते नहीं, सब प्रॉपर्टी बेनामी होती, किसी और के नाम से होती है, किसी और नौकर के नाम से ले लिया, किसी और के रिश्तेदार के नाम से ले लिया। तो एक तो वो चीज है, वो उसको वेरीफाई। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं नगद रुपया लेने के, कि साहब कैश में लिया गया है ये सारा, जो भी अवैध रूप से लेन देन हुआ है कैश में, तो इसको कैसे इसका निपटारा कैसे किया जाता है इस तरीके के मामलों में? या अगर ये जो तलब किया गया है, जो इनसे जवाब, तो ये तो खाते की जानकारी देंगे ना मेरे अकाउंट में। ये जो ब्लैक मनी है जो कि कैश में दी जाती है, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं होगा ऑब्वियसली, और हिसाब किताब लगाना संभव सा है। तो फिर उस डायरी की क्या उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उस डायरी का क्या औचित्य बचता है? वही बात है कि उन्होंने जो लिख दिया 15,000 यहाँ से, अब किस अधिकारी से लेते थे, उनको बुलाया जाएगा तो ऑब्वियसली वो मना ही करेंगे कि मैं तो नहीं देता था। लेकिन जो फिगर जैसे कि अकाउंट्स की डिटेल जब खंगाली जाएगी, जैसे आपने बोला आय से अधिक संपत्ति, अगर आपको पता लगेगा कि भाई आपका लेविश, आपका तो लाइफस्टाइल बड़ा डिफरेंट है, ये तो इस सैलरी में कर ही नहीं सकते आप तो उस समय की भी हमने देखी आपकी वीडियोस, या उस समय की हमने बहुत सारे एविडेंस देखे जो ये प्रूव करते हैं कि आपको जो लाइफस्टाइल था बिल्कुल डिफरेंट था। पहली बात। दूसरी बात, इस केस में जैसे आपने बताया हिसाब कि भाई 50,000 40,000,
इसका कोई मैटर नहीं होता। मैटर तब नहीं, होता है जब उसका सबूत हो आपके देखिए पास। कोर्ट लिखने में तो कुछ भी आप लिख कोर्ट दें। में क्या ऐसी डायरिया ये एडमिसिबल हैं कोर्ट के कोई अंदर? एडमिसिबल इसका नहीं तो है, कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं हाँ, है अनटिल अनलेस कि इसके साथ कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस ना जुड़ रहा हो। हाँ, यानी कि आपने लिखा 50,000 और आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, या आपके पास से कैश रिकवर हुआ। जैसे हमें याद है पश्चिम बंगाल का मामला था जिसमें हाँ, एक हाँ, मंत्री पकड़े गए थे, कितना हम्म, कैश मिला था और कैश हम्म, कहाँ-कहाँ छिपा रखा था। कहने का मतलब है ये कैश। कई बार ऐसा होता है, ढेरों एग्जाम्पल है, हाँ, कानपुर में भी ढेरों एग्जाम्पल है हाँ, इसके, कन्नौज में भी हुआ है। हाँ, तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि कैश तो इसी तरह छुपाया जाता है किसी के हम्म। घर में। ये अब बात है कि कितनी रिश्वत ली, किस लेवल की रिश्वत नहीं ली। मेरा देखिए, मैं उस डायरी पर आना चाहिए जिस आपकी डायरी को बात लेकर ये पूरा पूरा विवाद शुरू हुआ है। डायरी को आधार बना के आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पे आरोप लगाए। डायरी के आधार बनाने के बाद ये इंटरनल इंक्वायरी शुरू हुई है कि नहीं आप मैडम बताइए अपना सब क्या है, आपका हिसाब किताब सारी आप डिटेल दीजिए। डायरी से ही सब कुछ शुरू हुआ है ना, तो डायरी का अपना क्या वजूद है? देखिए कोई वजूद नहीं, मैंने जैसे वही हाँ, बताया कि अगर आप डिटेल लिख रहे हैं हम्म, कि ठीक है आपके पास आते थे, ये सब आते थे, एग्री। सवाल ये है कि उसके हम्म, हिसाब से आपके अकाउंट में तो कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। हम्म, उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टीज का चेक किया जाएगा कि भाई हम्म, आपकी तो इनकम फर्ज कीजिए 1 लाख सैलरी है। अब हम्म, 1 लाख सैलरी है तो उसमें आप कितना महंगा मकान ले सकते हैं? एक लिमिट हम्म, तक की तो आपकी है, भाई हम्म, आप इतना ले सकते हैं मकान। अब उसके हिसाब से देखा जाएगा आपने तो मकान ये वाला ले रखा है हम्म, प्रॉपर्टी, तो ये पैसे कहाँ से आए? हम्म, तो कहने का मतलब है अकाउंट से ही थोड़ा बहुत उनको ग्रिल करने की कोशिश होगी। अदरवाइज ये हम्म। जो रिकॉर्ड्स होते हैं इस तरह के, इसका कोई ऑथेंटिक डाटा और तो ऑथेंटिक इसको तो तो प्रूव फिर करना क्या बहुत क्या मुश्किल होता है। विकल्प बचता? अब फिर ज्योति मौर्य क्या इस विभागीय जांच में और ये जो चूंकि कभी भी जो इस तरीके के जो लेन देन होते हैं उसका कोई रिकॉर्ड कोई रखा नहीं जाता। लेकिन फर्ज कीजिए ये रिकॉर्ड जिस डायरी की बात हो रही है, दूसरा ये किसी की भी चल अचल संपत्ति की जब डिटेल मांगी जाती है तो क्या एक डर अब ज्योति मौर्य के अंदर भी हो, क्योंकि कहीं ना नेचुरली नीचे ऊपर तो साइकोलॉजिकल, देखिए हर जगह होता ही बिल्कुल है, आपने सही कहा, क्योंकि साइकोलॉजिकल वो जो ऑथेंटिक प्रेशर जो होता कि है। भाई इतनी सैलरी है और इतना कैसे हो गया, तो वो तो रुपए रुपए का हिसाब तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल आपने सही कहा, और डर जो आपने बोला है हम्म, होता ही है जब आप किसी अधिकारी को बुलाएंगे, हम्म, उससे पूछेंगे 50 चीजें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिना होमवर्क के उससे बातचीत करना शुरू हम्म, कर देंगे, क्योंकि वो तो अपनी बात रखेगी। हम्म, आपको पहले तो आप उससे सारी डिटेल मंगाएंगे, हम्म, आप अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे, कितने अकाउंट है, आप सारी स्टेटमेंट दीजिए, कई सालों का देखेंगे। हम्म, पूरी उसकी एक टीम होती है एक्सपर्ट जो देखते हैं। उसके बाद आपकी कितनी प्रॉपर्टी आपके नाम से कितनी है, आपके पति के नाम से कितनी है, आपकी फैमिली की कितनी है, हम्म, फैमिली में कितनी है, फिर आपकी पूरा असेस करेंगे आप इस समय कौन से मकान में रह रही है, हम्म, इस समय आपकी सैलरी कितनी है। अब देखा जाएगा डायरी, अच्छा डायरी में कितने हैं, मान लीजिए फर्ज कीजिए 5 लाख का हिसाब है कि 5 लाख आप रिश्वत उस समय लेते थे, हर महीने लेते थे। हम्म, भाई 5 लाख लेते थे तो 5 लाख आपने जो कैश लिया वो कहाँ, हाँ, इसका तो कोई डाटा नहीं होगा कि आप जाके किसी रेस्टोरेंट में हम्म, खा के आ गए, हम्म, 10,000 रुपए खर्च करके आ गए, या हम्म, कोई एक शॉपिंग करके आ गए, 2 लाख रुपए वहां हम्म, खर्च कर दिए। अब वो तो आपने यूज कर लिया, उसका कहाँ से डाटा आपको मिलेगा? हम्म, तो ये तो असंभव सी चीज है जो ठीक मुझे है, नजर आ रही है जो ठीक डायरी में है, है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता हम्म, है कि कुछ चीजें जो है रिकॉर्ड पर आ जाती हैं, हम्म, और कुछ चीजें जो है वो कई बार इस तरह हाँ। की होते हैं, ये डिजिटल एक एविडेंस मिल आरोप जाते जो हैं। आलोक मौर्य ने लगाया है कि जब ज्योति मौर्य कौशाम्बी की चायल तहसील में 2019 से 21 के बीच तैनात रही, तो हर महीने तकरीबन 6 लाख रुपए की तब का क्यों चुप थे? अवैध अवैध लेन देन होता था। तब ये आरोप आलोक मौर्य ने लगाया है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हर महीने 15,000 मान लीजिए सप्लाई इंस्पेक्टर से आ रहा है, 16,000 मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इस तरीके से करके एक मोटा मोटा आरोप जो लगाया गया है। अ, जो जांच करने वाली हैं, जो विभागीय इंक्वायरी की जो 3-4 सदस्यों की जो टीम बनाई गई, उनके लिए ये कितनी चुनौती है, क्योंकि आरोप के लिए सिर्फ एक डायरी है और उस डायरी का भी अपना कोई वजूद नहीं है, तो कैसे जांच होगी ये? मैंने वही बताया, बड़ा मुश्किल है। और हम्म, सबसे बड़ी बात है, इसको 6 लाख का क्या हिसाब है आप हम्म, बताइए? 6 लाख आपने महीने में लिया किसी से, हम्म, तो बताइए कहाँ-कहाँ यूज़ किया आपने? वो हम्म, क्या बताएँगे कि मैंने लिया ही नहीं। हम्म, अच्छा जी, ये तो कह रहे हैं लिया, लिया तो भाई बताओ कहाँ कहाँ लिया, कहाँ पड़ा है पैसा? हम्म। आपने कहीं सेव करके रखा है पैसा इसमें या कौन खर्च हो गया? फंस रहा है? इस इंक्वायरी में ज्योति कोई नहीं मौर्य हो, फंस रही है मुझे या ये लगता नहीं। आलोक मौर्य ही उल्टा फंस रहे हैं इस तरीके का आरोप लगा मुझे के? लगता नहीं इसका हाँ, कोई बहुत सॉलिड आधार है इस तरह के सबूतों का, हाँ, अनटिल अनलेस कि कोई अकाउंट में रिफ्लेक्ट ना करे। जहाँ तक बात है कि उन्होंने ये पैसा लिया, नहीं लिया, हाँ, अब मुझे लगता नहीं कि कुछ इसमें निकलेगा, पहली बात। हम्म, दूसरी बात, जहाँ तक बात है 2 और केसेस की, हम्म, आलोक मौर्य शायद ये भूल गए हैं कि उनके खिलाफ एक दहेज का मामला चल रहा है, हाँ, उसमें बिल्कुल। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हम्म, तीसरा एक तलाक का मामला चल रहा है, चलिए वो तो अभी मुझे जो एक और जानकारी इसमें मिली थी कि उनकी कोई भाभी ने भी कोई केस कराया है, हम्म, इस तरह ठीक का है, एक सामने आ रहा ठीक मामला। है, तो कहने का मतलब ये है कि अधिकारी के ऊपर आप ठीक है, आरोप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई जब तक कि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं प्रूफ है, तब करना तक पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। और जिस डायरी की बात हो रही है उस डायरी का तो देखिए वैसे भी कोई वजूद नहीं, क्योंकि इस डायरी को न तो ज्योति मौर्य स्वीकार करेंगी, न वो कोर्ट में उस तरीके से एडमिसिबल है, तो फिर अब प्रूफ के तौर पर कुछ बचता नहीं है। हाँ, ये है कि आमदनी और जो आय है और जो व्यय है उसका लेखा जोखा अगर खाते
उसमें फिट नहीं बैठते तो फिर एक बड़ी मुश्किल ज्योति मौर्य के हिस्से में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।